हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, आज जो हमारा महासीरीज जीवन परिचय जो हमने महासीरीज चलाया है जीवन परिचय का, उससे आज हमारा 6वां लेक्चर होने वाला है। और उसमें आज बहुत बेहतरीन युग प्रवर्तक कवि का हम आपके सामने जीवन लेके आ गए हैं, जीवनी उनकी। और वो और कोई नहीं, बाबू जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है जयशंकर प्रसाद? यदि आपको एक शब्द में यह प्रश्न पूछना हो, एक टूक में, कि आखिर जयशंकर प्रसाद कौन है, तो छायावाद युग के 4 प्रमुख स्तंभ कवि हुए हैं, जिसमें छायावाद युग को प्रसाद युग के नाम से जाना जाता है। सिर्फ इतनी ही इनके बारे में जो बात है वह बताना इस प्रश्न के लिए संपूर्ण होगा, मुझे ऐसा ही लगता है। और जयशंकर प्रसाद के बारे में क्या ही बताया जाए। उस समय का बनारस और आज का तत्कालीन वाराणसी, काशी में इनका जन्म हुआ था। 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था वाराणसी, काशी, उत्तर प्रदेश में। इनके पिताजी का नाम श्री देवी प्रसाद साहू था। ये जाति के साहू थे जो कि व्यापारी लोग हुआ करते हैं। और ठीक व्यापारियों के घराने से संबंध होने के कारण इनके पिता, इनके दादा पंडित श्री शिवरत्न साहू जी और इनके पिताजी श्री देवी प्रसाद और इनके बड़े भाई भी, जो सब लोग, इनका पूरा पारिवारिक जो एक माहौल था वह तंबाकू का बहुत बड़ा उनका व्यापार हुआ करता था उस समय में। इस कारण तंबाकू के बहुत बड़े व्यापारी होने के कारण इनके परिवार को सुंघनी साहू के नाम से जाना जाता था। ठीक, अब देखिए, इनके बचपन से ही इन्होंने स्वाध्याय पे बहुत ज्यादा जोर दिया और स्वयं से ही पढ़ के इन्होंने उर्दू, हिंदी, फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा, इन 5 भाषाओं का, जिसमें संस्कृत भी सम्मिलित होती है, इन 6 मुख्य भाषाओं का इन्होंने गहन अध्ययन किया। और उसी अध्ययन के फलस्वरूप इन्होंने हिंदी को अनेकों रचनाएं दी, जिससे कि हिंदी भाषा स्वयं भी ऐसे लेखक को पाके धन्य हो गई। बाबू जयशंकर जी एक कुछ इस प्रकार से लेखक हुआ करते थे कि उनका नाम आते ही अनेकों महान विद्वान सिर्फ उनकी कुछ बातें सुनने के लिए ठहर जाया करते थे, कि 2-4 बात ही जयशंकर जी से हो जाए, उनका हाल चाल भी मिल जाए, कुछ जो उस समय की रचनाएं चल रही हो उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाए। अनेकों लेखक बाहर से आके इनके दुकान पे आया ही करते थे, जो इनकी सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध बनारस में दुकान थी, और उसी बीच इनसे वार्तालाप हो जाया करता था। जितने भी इनको इनके कहानी के पात्र के नाम हैं, वह बड़े ही आसानी से दुकान पे इनके आए हुए ग्राहकों के नाम से ये चुपके से चुरा लिया करते थे। और हिंदी में अनेकों कैरेक्टर्स के जो इन्होंने कहानियों में नाम दिए हैं, वो कुछ वहीं से लिए गए हैं। कुछ इस प्रकार से इनकी लिखने की शैली थी कि यह जो समक्ष में घटनाएं घट रही हैं उसको कैच कर लेते थे और अपनी लेखनी में उतार दिया करते थे। जयशंकर जी जो हमारे महान कवि हुए हैं, इन्होंने बनारस के क्वींस कॉलेज से पढ़े हैं, वहीं से इनकी भी शिक्षा दीक्षा संपूर्ण हुई है। लेकिन इन्होंने स्वाध्याय पे ज्यादा जोर दिया और स्वयं से ही घर पे ही अनेकों भाषाओं का इन्होंने गहन अध्ययन किया। अंततः हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत को स्वाध्याय से पढ़ने के बाद इन्होंने अनेकों रचनाएं हिंदी को दी और हिंदी को कुल 67 रचनाएं, 67 रचनाएं जयशंकर जी ने प्रदान किया है। बचपन से ही इनको पारिवारिक सुख अधिक मिला, परंतु जैसे जैसे ये किशोरावस्था में आए, सारे पारिवारिक सुख इनसे क्षीण होने लगे। पता नहीं क्या हो गया एक अचानक से, कि इनके पहले माता जी का देहावसान, उसके बाद पिताजी का देहावसान और 3-3 पत्नियों का देहावसान हो जाने के कारण इनको बहुत ज्यादा दुख का सामना करना पड़ा और पूरी पारिवारिक जिम्मेवारी इनके ऊपर ही आ गई, जिससे ये
बहुत ज्यादा दब गए और परिवार को अपने बिल्कुल सही तरीके से ना रख सकने के कारण, इधर उधर भटकने के कारण अंततः इनको क्षय रोग, टीबी का सामना करना पड़ा। और उसी के चलते 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को इस महान लेखक, कवि और महान कहानीकार का इतिश्री या देहावसान हो गया। जयशंकर जी व्याख्यात्मक, कलात्मक और गवेषणात्मक शैली के बहुत बड़े और प्रधान लेखक हुए हैं। जिस प्रकार से रचनाएं करते थे, इनके समान कोई दूसरा लेखक अभी तक तो इस धरती पे नहीं आया और शायद ही ऐसा कोई लेखक हो सकेगा जो छायावाद के इस प्रवर्तक कवि का स्थान ले सके, क्योंकि इनकी लेखनी अद्वितीय है। अब देखिए, इनका जो पूर्णतः लेखक संग्रह है वह 67 रचनाओं का है, जिसमें कहानी, उपन्यास और कविताएं मुख्यतः लिखी है इन्होंने। और सर्वश्रेष्ठ रचना जिसपे इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया गया है वह है कामायनी। कामायनी एक युग प्रवर्तक रचना है और जिसको महाकाव्य के रूप में आज जाना जाता है। यह पूरी रचना जो है, इसमें इन्होंने श्रद्धा, मन और इड़ा 3 कैरेक्टर लिए और तीनों कैरेक्टर से पूरी मानव संस्कृति को समझाने का कोशिश किया है, जिसकी शुरुआत ये करते हैं कुछ चंद 4 पंक्तियों से। और वह पंक्तियां कुछ इस प्रकार से हैं कि कौन तुम संस्कृत जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन में चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर गीत और चंचल मन का आलस्य। कुछ इस प्रकार से जो ये प्रथम 4 पंक्तियां हैं वह कामायनी नामक महारचना, महाकाव्य की इनके द्वारा लिखी गई हैं। और यहीं से हमारा जो कामायनी सर्ग है वह शुरू होता है। जयशंकर प्रसाद जी मुख्यतः उन कवियों में थे जो हिंदी को अनमोल रत्न देके चले गए हैं, और जितनी भी रचनाएं हैं इनकी वह एक से बढ़कर एक है। समस्त रचनाएं जो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा दी गई हैं वह हिंदी भाषा में दी गई समस्त रचनाओं में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं। तो कुछ इस प्रकार से जयशंकर प्रसाद जी हमारे छायावाद के महाकवि हुए हैं, और इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वह हम सबको कोई ना कोई एक नई सीख दे के जाती हैं, यदि उस लेवल पे चल के इनकी रचनाओं को पढ़ा जाए और यह क्या कह रहे हैं उन रचनाओं में, उनको समझने का कोशिश किया जाए। अंत में इनकी जो हमने कक्षा 9, 10, 11, 12 चारों क्लासों में इनका एक पाठ जरूर दिया जाता है, तो उन विद्यार्थियों को याद करने के लिए इनकी जो एक छोटी सी हमने ट्रिक बनाई है कि किस प्रकार से इनकी रचनाओं को याद कर सकते हैं, तो वह ट्रिक कुछ इस प्रकार से है कि आका झलकाची, आका झलकाची, यह एक लाइन है, इसको आप अपने समक्ष में लिखिए और जितने शब्द हैं उतनी रचनाएं इन इस कुछ शब्द से आपको याद हो जाएगी। कौन कौन से शब्द हैं? आ का, आ से आंसू, का से कामायनी, झल का ची, झा से झरना, ला से लहर और का से होगा कानन कुसुम, झल का ची, लास्ट में जो ची है उससे होगा, उससे कौन सी रचना होगी? तो उससे होगी चित्राधार। तो कुछ इस प्रकार से इनकी रचनाओं का जो शॉर्ट फॉर्म है उसको हमने बनाया है, और आशा करते हैं कि यह जो जयशंकर प्रसाद जी की जीवनी है यह आपको पसंद आएगी, समझ आएगी। बगल में इनका जो एक शॉर्ट जीवनी है वह आपको दिख रहा है, और जयशंकर जी का एक बहुत सुंदर चित्र भी आपको दिख रहा होगा। तो इसी आशा के साथ कि आपको जयशंकर जी की जीवनी जो हमारे द्वारा जानकारियां दी गई वह आपको पसंद आई होंगी, समझ आई होंगी। तो चलिए बच्चों, मिलेंगे आपसे एक ऐसे ही और बहुत बेहतरीन लेखक के जीवनी के साथ इस महा सीरीज नामक एपिसोड में। तब तक के लिए ओके बाय।